ये CCNA का बैच है। हाँ, तो अब हम लैन वैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लैन वैन काफी सारे कल मैंने नाम लिखे थे, है ना। नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं? लैन, वैन, मैन, कैन, पैन, सैन, हैन, डैन, है ना, वैन, और भी बहुत सारे नाम होंगे, राइट। तो कल हम इनके बारे में बात कर चुके थे। जो बाकी जितने भी नाम्स यहाँ पे हैं, ये जितने भी नाम्स हैं सारे के सारे क्या हैं? नॉट ए नेटवर्क टाइप। ये स्पेसिफिक एरियाज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर रखा है कि मैन, यानी मान लो एक सिटी के नेटवर्क को बोल दिया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक गांव के इंटरनेट, गांव में इंटरनेट सर्विस है, उसको बोल दिया विलेज एरिया नेटवर्क, है ना। या मैं बात करूं कि आप स्टेडियम में गए तो स्टेडियम एरिया नेटवर्क, है ना। स्कूल में गए तो स्कूल कैंपस एरिया नेटवर्क, या एयरपोर्ट कैंपस एरिया नेटवर्क, या रेलवे स्टेशन कैंपस एरिया नेटवर्क, है ना। या जो भी जिस भी डेस्टिनेशन के ऊपर आप गए उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज कर रखा है। लेकिन नेटवर्क के टाइप ओनली फॉर दो ही होते हैं। क्या तो होता है लैन, क्या होता है वैन। ओके, नेटवर्क के टाइप ओनली फॉर दो ही होते हैं। क्या तो नेटवर्क होगा लैन होगा, या वैन होगा। ठीक है। ठीक है, तो इन बाकी के सारे नाम को मैं हटा देता हूँ। तो कल हम इनके बारे में डिस्कस भी कर चुके थे, थोड़ा बहुत डिस्कस हमने वैसे किया था। आज हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि लैन किसको बोलेंगे, वैन किसको बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैन के बारे में। तो एक बार बताओ क्या है लैन। लैन इज ए लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज यूज्ड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क। 2 4 5 10 किलोमीटर में लैन होता है, उसके आगे वैन होता है। ऐसा ही पढ़ रखा है ना हमने। लेकिन एक्चुअल में लैन होता क्या है? जहां पे आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, जहां पे आपकी क्या हो, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैन बोलते हैं। समझ गए? हम्म। हम्म। क्या कह रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। तो लैन, जैसे मान लो मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, पीसी, 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 राइट। तो अब यहाँ पे दोनों पीसीज के बीच में मान लो कि मेरे पास दो पीसीज हैं, एक पीसी से मैं दूसरे पीसी के ऊपर कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। तो इस पीसी से मान लो एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ मैं इस वाले पीसी के लिए, और दोनों को मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है वाया यूजिंग केबल। तो वायर के थ्रू मैंने कनेक्ट कर रखा है, इनके बीच की दूरी जो है 1 मीटर। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, ये क्या है, लैन है या वैन है? लैन है। ऑफ कोर्स ये क्या होगा, लैन होगा। ओके। हाँ, लेकिन मैं बात करूं कि मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं सिचुएशन ऐसी बनाता हूँ कि ये जो वाला मेरा पीसी है, ये मान लो कि दिल्ली में रखा हुआ है, दुबई में रखा हुआ है, ठीक है। एज ए इंटरव्यूअर आपसे कोई पूछ रहा है कि इन दोनों पीसीस के बीच में अब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50,000 किलोमीटर, जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है। और अब मैं पीसी वन से, ये पीसी वन है, ये पीसी टू है, इसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क, दिस इज लैन या वैन? ये भी क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, ये क्या है?
ये हमारा क्या है, लैन कनेक्शन, राइट। ऑफ कोर्स ये लैन कनेक्शन, ओके। लेकिन अब मैं बात करूं, ये लैन होगा, यहाँ पे दूरी से लेना देना नहीं है हमने। अब जैसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी से, ठीक है, कि मान लो मैं अपने घर पे बात करना चाहता हूँ, मैं जैसे दूरी से मतलब क्या है कि मेरे पास एक रूम में एक कमरा दो मोबाइल है हमारी लैब में। मान लो मैं मेरे मोबाइल फोन से आपके मोबाइल फोन के ऊपर कॉल करता हूँ, दोनों मोबाइल फोन सेम रूम में है, और अब मैं ए मोबाइल से बी मोबाइल फोन के ऊपर कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल लग रही है और मैं बात कर पा रहा हूँ, सेम रूम में है हम। तो ये नेटवर्क लैन होगा वैन होगा? क्योंकि ये तो पास पास रखे हुए हैं, तो अब ये वैन क्यों हो रहा है? क्या मेरे, क्योंकि यहाँ पे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मेरा जो कॉल आ रहा है वो आईएसपी के बिहाफ पे वहां पे पहुंच पा रहा है, राइट। पहले मेरा इनपुट कहाँ पे जाता है, आईएसपी के ऊपर जाता है, और देन वहां से ट्रांसफर होता है सेकंड मोबाइल फोन के लिए, तो डायरेक्ट कॉल नहीं लग रहा है। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है मेरा, लैन नेटवर्क। समझ आया कि नहीं आया? देखो वो होता है प्राइवेटली यूज करने के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हम बात करें कि एक वॉकी टॉकी दूसरे वॉकी टॉकी से, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वॉकी टॉकी, जैसे मान लो कि एक वॉकी टॉकी है, ठीक है, एक वॉकी टॉकी है जो पुलिस वालों के पास काले काले फोन होता है। अब इस वाले वॉकी टॉकी से मैं इसके ऊपर कॉल कर रहा हूँ, तो ये पार्ट है लैन का ही, है ना। इसको बोलोगे आप लैन नेटवर्क, मतलब प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन मैं बात करूं लैन क्यों है, क्योंकि हम बीच में किसी आईएसपी का यूज नहीं कर रहे। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई बड़ा शादी फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे मान लो एक टेंट हाउस गांव में लगा हुआ है, मान लो जस्ट एग्जांपल कि 5 लाख रुपए का टेंट है, ठीक है, और वो मतलब काफी बड़ी डेस्टिनेशन पे लगा हुआ है ना। तो काफी एरिया उसने कवर कर रखा है, तो जो उसके मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं ना टेंट के, वो वॉकी टॉकी रखते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, आपने नोटिस किया हो कभी? तो वो किसी बीच में आईएसपी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो बीच में मीडिएटर लगाया होता है। जैसे मान लो इस वॉकी टॉकी से मान लो मैं इसके ऊपर कॉल करता हूँ, या मान लो कि एक पुलिस वाला जो है जस्ट एग्जांपल ये साकेत में, और एक पुलिस वाला छतरपुर में, ठीक है, लेकिन वो साकेत वाला वहां की पुलिस वाले से कांटेक्ट कर सकता है ना, वॉकी टॉकी पे यहाँ पे। तो ऐसे डायरेक्ट तो कॉल लगी, वॉकी टॉकी इतनी दूर तक तो रेंज वायरलेस बनाएगा नहीं। तो उसके लिए उनने उसका खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क मीडिएटर सेट कर रखा है कि पुलिस वाले कहीं से भी कुछ भी बोलते हैं तो वहां पे दूसरी जगह पे सुनाई देता है। और WLC डिवाइसेस, बीच में वायरलेस लैन कंट्रोलर्स, है ना, जो भी उसमें टेक्निक यूज यूज होता है, दो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, तो लेकिन वो आईएसपी के नेटवर्क के ऊपर वो नहीं जाती हैं। करते हैं, उनकी वायरलेस है, लेकिन मैं बात करूं कि वो हमारे टावर सिग्नल्स इन पे कनेक्ट नहीं, हाँ इन पे नहीं होते, वो आईएसपी के नेटवर्क होता है, ओके। ठीक है, मनन समझ आया? ओके। अब मैं वैन के बारे में देखो, डजेंट मैटर, जैसे हम, आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंडिया टू दुबई केबल लगा के अपना फिर वीडियो शेयर करूंगा, है ना। तो नहीं कर के मैं मान लो इतनी दूर मुझे वीडियो शेयर करना है, तो मैं क्यों इतनी बड़ी केबल लगाऊंगा, है ना। मैं इससे अच्छा है कि गूगल ड्राइव के ऊपर वीडियो डालूंगा और वो वहां से कॉपी कर लेगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि हमसे ये माइंड में होता है कि हाँ 2 किलोमीटर के अंदर तो लैन हो गया, उसके आगे वैन होगा, बस। ये तो एग्जाम्पल भी कंट्री टू कंट्री, वो तो वैन होगा, है ना, ऐसे रेट मतलब वो। मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए फॉर कनेक्टिविटी, मैं मनन से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ क्योंकि मनन मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ मनन के फादर से, ठीक है, तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो मनन के बिहाफ पे मैं बात कर पा रहा हूँ, तो वो वैन होगा। ओके, कहने का मतलब बीच में कोई इनरोल, हाँ कोई है, तब आपका कनेक्शन बन पा रहा है, तो वो वैन होगा। समझ गए?
तो अब मैं बात करता हूँ वैन के बारे में। WAN। अब वैन क्या होगा कि मान लो कि मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरा लैपटॉप है और एक लैपटॉप और है। अब मैं इस लैपटॉप से इस पीसी से मतलब इस पीसी के ऊपर कोई वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बीच में मैंने किसका यूज कर रखा है, वीडियो शेयर मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने बीच में गूगल ड्राइव का यूज कर रखा है। ठीक है, तो क्या है ये, जी जी, गूगल ड्राइव। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिस इज लैन कनेक्टिविटी, राइट। ओके। हाँ, गूगल ड्राइव से कनेक्ट होने के लिए वैन की जरूरत पड़ती है ना। हम्म, तो वैन हो गया पूरा। बिल्कुल। अब मैं बात करूं, मेरे पास, अब इस सिस्टम से ही मैं इस सिस्टम के ऊपर वीडियो शेयर करना चाहता हूं, तो पहले मेरा वीडियो कहाँ पे जाएगा, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के ऊपर, राइट। तो मेरे सिस्टम का गूगल गूगल ड्राइव के साथ कनेक्शन क्या है, वैन। लैन। लेकिन जब मैं वीडियो शेयर करने के ऊपर आता हूँ तो किस में आ जाएगा वो, क्योंकि मेरा डायरेक्ट डेटा कहाँ पे अपलोड होता है, गूगल ड्राइव के ऊपर, सर राइट। गूगल ड्राइव के साथ लैन कनेक्शन कैसे होगा? बीच में तो आईएसपी है, वहां पे कनेक्ट, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, आईएसपी, राइट। यहाँ पे मेरा सिस्टम है, ओके। तो आईएसपी और मेरे बीच में क्या कनेक्शन, क्या है, लैन है, राइट। और यहाँ पे आईएसपी किसके साथ कनेक्ट है, गूगल ड्राइव। मैं तो कनेक्ट नहीं हूँ। लेकिन अब मेरा कनेक्शन आईएसपी के साथ बन चुका है, तो अब मेरा डेटा कहाँ पे होगा डायरेक्ट अपलोड, क्या गूगल आईएसपी के ऊपर जाता है, तो थ्रू आईएसपी जाता है ना। थ्रू आईएसपी जाता है। वो कनेक्टिविटी हमारी गूगल ड्राइव के साथ क्या है, आईएसपी के बिहाफ पे है, तो कनेक्टिविटी आप वैन कहोगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन गूगल ड्राइव पे कौन बना रखा है, आईएसपी बना रखा है, राइट। हमारा कनेक्शन गूगल के साथ डायरेक्ट नहीं है, उस बीच में किसने किसने कनेक्शन बनवाया, आईएसपी। ठीक है, तो वो कनेक्शन हमारा क्या है, वैन। वैन है। लेकिन मैं बात करूं गूगल क्रोम के ऊपर आप जो चीज सर्च करते हो, क्या आईएसपी पता होता है वो, यस सर। हाँ? रिकॉर्ड निकाल सकते हैं इसी से तो वो मतलब गवर्नमेंट भी कर पाती है ना कि किस बंदे ने क्या किया है। अरे नहीं भैया, गूगल तो आप खुद सोचो कि आपने फेसबुक चलाया, नहीं सर, डायरेक्ट आईएसपी पे थोड़ी जाता है। अरे इंक्रिप्शंस होते हैं मेरे भाई, वो आपको नेटवर्क सर्विस देंगे बस आपके प्लेटफॉर्म के यूज करने के लिए। लेकिन आप गूगल क्रोम के ऊपर क्या सर्च कर रहे हो, आपकी हिस्ट्री में क्या है, आप जीमेल के ऊपर आपने क्या सर्च किया है, वो आईएसपी ये बता सकता है कि आपने मेरे इतना इंटरनेट यूज किया है इस सर्विस को यूज करने के लिए, जीमेल को यूज करने के लिए या गूगल क्रोम को यूज करने के लिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि आपने क्रोम के ऊपर क्या सर्च किया है। ठीक, सब तो वो गूगल की वहां पे प्राइवेसी क्या रहेगी, सर डेटा रखता है उनके ऊपर, वो इनक्रिप्टेड रहता है। वो डेटा नहीं होता उनके पास, वो देख भी नहीं सकते, गूगल उनको परमिशन कैसे देगा। ठीक है, मतलब उनके गूगल अपने यूजर्स का वो तो सिर्फ उससे इंटरनेट, हम तो इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं ना, राइट। तो आईएसपी को सिर्फ हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी पता है कि हमने क्या वहां पे एज ए हम चीजें देख रहे हैं, तो वो गूगल को ही पता रहेगा। ऐसा नहीं कि आईएसपी के पास जो लीगल वे के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी और को मिल जाती हैं। ठीक है, सर तो आईएसपी के पास लॉग्स वगैरह नहीं रहते हैं इस चीज का, मैं ऑफ कहता कोर्स होते हैं, नेटवर्क के अंदर सारी चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, परमिशन नहीं होती। हाँ, वो इनक्रिप्टेड होता है और वो चाहकर इन लीगल वे के अंदर उस चीज को परमिशंस लेके शायद उसको, एन्क्रिप्शन हाँ, की लेनी या हाँ, पड़ेगी पहले।
जब Google वगैरह। यदि गूगल उस चीज़ को अलाउ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है कि गूगल भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम आईएसपी के बिहाफ पे हर एक चीज़ यूज़ करते हैं। कुछ भी चीज़ अपने अपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म बनना है तो आईएसपी के बिहाफ इंटरनेट यूज़ करके तो करोगे। हाँ सर। तो इसका मतलब आईएसपी को पता है ये, आप आईएसपी को ये पता है कि आपने इस प्लेटफॉर्म मतलब इस वेबसाइट को आपने यूज़ किया। ये ठीक इस है, वेबसाइट पे इस नेटवर्क को यूज किया। हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि आपने यहाँ पे एक्चुअल में क्या आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो वो डेटा किसके ऊपर जाएगा, उस गूगल के पास जाएगा। सर, जब तक हम वीपीएन यूज करते हैं आईएसपी को क्या पता चलता है हम क्या यूज कर रहे हैं? हम्म, आईएसपी को क्या लगता है हम क्या यूज कर रहे हैं जब वीपीएन यूज करते हैं? वीपीएन आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी, आप लोगों को सीखने के पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा। अभी के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी के लिए बस हमने इतना समझना है कि मैं एक पीसी से दूसरे पीसी के ऊपर कोई डेटा शेयर करना चाहता हूँ वाया यूजिंग केबल, तो मैंने केबल लगाया लैन वैन। ठीक है, तो एक पीसी से दूसरे पीसी के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिस इज लैन कनेक्टिविटी, राइट। बिकॉज ऑफ मेरा कनेक्शन यहाँ पे क्या है, लैन है ना। LAN। तो और लेकिन मैं वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ, किसके बिहाफ पे कर पा रहा हूँ, गूगल ड्राइव के बिहाफ पे। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिस इज वैन कनेक्टिविटी। समझ आया? ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा से हम समझते हैं। और मैं यहाँ पे, चलो, हेलो, हाँ आवाज आ जाओ, आवाज आ रही है ना मेरी मनन? कोई डाउट हो तो बोलना यार, है ना। मान लो कि यहाँ पे ये मनन है, ठीक है, और ये कोई मनन की फ्रेंड है, मनन की फ्रेंड मान लो अंजू है, ठीक है, और अंजू की फ्रेंड है काव्या। ठीक है, मनन और अंजू के बीच में कनेक्शन क्या है, लैन। लेकिन अंजू किसकी फ्रेंड है, काव्या की फ्रेंड है, तो लैन और काव्या के बीच में कनेक्शन क्या है, लैन लैन और कनेक्शन। काव्या और अंजू के बीच में लैन कनेक्शन। लैन कनेक्शन, राइट। जी सर। लेकिन मनन बात करना चाहता है किससे, काव्या से। काव्या से बात करना चाहता है, राइट। जी सर। तो मनन डायरेक्ट बात कर नहीं सकता, नहीं कर सकते। तो किसके बिहाफ पे बात कर रहा है, अंजू। कि मतलब अंजू के बीच में किसको एनरोल कर रखा है मनन ने, लैन। अंजू को। ठीक है, काव्या और मदन के बीच बीच में में अंजू अंजू है, को राइट, तो इनका कनेक्शन कौन बनवा रहा है, अंजू बनवा रहा है। अंजू। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन लैन। वैन कनेक्शन। ठीक है, जहां पे बीच में कोई एनरोल हुआ है तो वो वैन कनेक्शन होगा। ओके, जी सर। मान लो कि अब इनकी मान लो और बात बढ़ गई, ठीक है, तो इनने अंजू को साइड में कर दिया। मनन बात कर चुका है किससे, काव्या से, तो मनन ने क्या ले लिया, इंस्टा ले लिया। ओके, अब मनन जो मैसेज कर रहा है काव्या को, किसके भी यहाँ पे कर रहा है, इंस्टा। तो मनन ने लिख कर भेजा हाय, काव्या ने भी लिख के भेजा हाय। तो ये पहले मैसेज कहाँ पे जाता है, इंस्टा से, इंस्टा से इनके मोबाइल फोन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मतलब इनका कनेक्शन किसके बिहाफ पे हो रहा है, इंस्टा। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन मैं वैन कनेक्शन। समझ सर गए? गूगल ड्राइव पे भी सेम लॉजिक लगेगा। हाँ, ये इंस्टा वाला लॉजिक लगेगा सेम गूगल ड्राइव पे सेम भी। सेम 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 वो सेम। भी बैन हो गया ना, और हाँ होता है हाँ, इसमें। बिल्कुल 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 सेम, एग्जैक्ट सेम। ठीक है, ओके, चलो तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इंस्टा को हटा देता हूँ। अब मान लो व्हाट्सअप आ गया, ठीक है, व्हाट्सअप, तो से भी सेम, तब भी सेम फंडा, समझ गए ना। जी सर। तो तो ये क्या होगा, हमारा लैन कनेक्शन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, मेरा एक, आप लोगों ने प्रेडिक्ट करना दिस इज लैन या पैन, राइट बताना। लेकिन मान लो मेरे घर के अंदर एक वाईफाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वाईफाई। दिस इज वाईफाई,
ओके। और वाईफाई कनेक्ट है किसके साथ? आईएसपी के साथ। और ये इसका लोकल एरिया मतलब वायरलेसली इस रेंज तक ये वायरलेसली कनेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे मान लो मनन बैठा हुआ है और मनन पबजी खेल रहा है, ठीक है? तो बताओ ये लैन कनेक्शन होगा या वैन होगा? मतलब इंटरनेट यूज कर पा रहा है मनन, राइट? तो दिस इज लैन या वैन? आप लोगों ने राइट आंसर देना है। लैन होगा सर, क्योंकि ये उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है। या राइट। आप बताओ भाई। ओके। तो ओवरऑल कनेक्शन मैन बनेगा। हम्म। सर जैसे हम क्विक शेयर करते हैं या शेयर में करते हैं, तो वो कौन सा नेटवर्क होगा? क्विक शेयर में। हाँ, क्विक शेयर करते हैं, जैसे मेरे जैसे को वो शेयर पहले काम करता था। विदाउट इंटरनेट यूज करते थे ना उसको, हाँ, तो लैन वो है। लैन हो गया। लैन होगा ना। वायरलेस लैन हो गया। शेयर्ड वो एक वो आता था ना, कौन सा था? ब्लूटूथ भी सर एग्जांपल हाँ, है। लैन। ओके। तो ये लैन होगा या वैन होगा? मनन बताओ। आप बताओ। लैन हो गया। आप बताओ। लैन होगा ये वैन होगा। सर। आपने आईएसपी से डायरेक्ट केबल अपने सिस्टम पे नहीं लगा रखी है, समझ रहे हो? पहले सर आईएसपी से इंटरनेट कनेक्ट। सर्विस इस राउटर के बीच में राउटर क्यों लगा होता है? इंटरनेट जहाँ पे जरूरत पड़ता है वो वैन हो गया। ठीक है, हाँ, जहाँ पे इंटरनेट सर्विस आपको यूज मिल रहा है तो वो वैन होगा। लेकिन अब मैं बात करूं कि मान लो आई हैव ए, मैंने अब मनन ने क्या किया, केबल लगा ली इसी से। और अब इंटरनेट सर्विस यूज कर रहा है, तो अब बताओ केबल लगा के यूज कर रहा है। तो तब भी वैन ही हो गया। फर्क पड़ेगा ही नहीं। वैन हो गया तो पहले वायरलेस था, अब वायर्ड वैन। अब अगर सर इंटरनेट आ रहा है तो वैन ही होगा। ऑफ कोर्स वैन होगा, है ना? वो उसका लोकल रेंज था, वो उसका लोकल रेंज था, तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट। तब भी इंटरनेट सर्विस मिल रही थी और केबल लगा ली तब भी इंटरनेट सर्विस। तो इस वाईफाई की रेंज में जैसे जितने भी केबल्स यहाँ पे लग सकते हैं वो तो लैन है, वाईफाई के साथ जो कनेक्टेड केबल्स हैं। लेकिन इंटरनेट सर्विस हम यूज कर रही है, वाईफाई नहीं दे रहा इंटरनेट सर्विस, वो आईएसपी से मिल रहा है, राइट? तो इसके ऊपर तो सर्विस जनरेट की गई है, देन आफ्टर दैट हम यूज कर पा रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी, दिस इज लैन कनेक्टिविटी। सर जैसे पहले हमने पढ़ा ना वो अलग अलग डिवीजन मैन या वैन वगैरह, वो यूज होते हैं इस वक्त, वो भी कर लगता है वैसे डिवीजन करके। लैन और जैसे हमने विलेज एरिया में पढ़ा मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, हाँ। तो वो कहीं पर सब यूज होता है, मतलब अभी हमें पता है कि इंटरनेट इंटरनेट हर जगह है, हम्म। तो हम कहते हैं कि हम वैन यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो एयरटेल है, ठीक है? एयरटेल बहुत बड़ा एम्पायर है, राइट? एग्री करते हो? अब उसकी सर्विसेज जो हैं उन्हें जून डिफाइड कर, जून जैसे नेटवर्क के ऊपर, जैसे हमें तो पता है कि भाई ये है, डिवाइसेस को तो कैसे समझाएंगे, ठीक। है ना? तो नेटवर्क के ऊपर इंस्ट्रक्शन देंगे ना। तो अच्छा, वो आईएसपी अपने तो लिए यूज करते तो हैं अपने मैन वगैरह। लिए उनने इंटरनली जो इंस्ट्रक्शन डिवाइसेस को दे के रखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दिस इज, कि होता है ना कि साइट नेटवर्क तो हर जगह चल रहा है, लेकिन टीम काम कर रही है उनको मैनेज करने के लिए कि भाई वहाँ पे ये विलेज एरिया नेटवर्क हो गया, ये स्कूल कैंपस एरियाज नेटवर्क है, ये होम एरियाज है ना? या डिजिटल एरियाज में है, तो दिस मतलब वो। एरिया असाइन करके हाँ डिवाइड। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? ठीक है।
मिटा देता हूँ आप इसको। तो लैन वैन हमारा यही था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल्स। ओके, तो थ्योरेटिकल पार्ट अभी के लिए इतना ही, फिर आगे आएगा अभी। तो अब हम प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए पहले हम 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्को पैकेट ट्रैकर, और जिसके ऊपर हम अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे अब। आप जिनके पास नहीं है, ये डाउनलोड कर लो इसको। ये लॉगिन आप एक बार कर दो, फिर नहीं पूछेगा, हर बार पूछता है। ठीक है, कोई नहीं, तो फिर नेटकट के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया यार आपने शायद। अच्छा, तो इसका ना नेटकट के ऊपर अकाउंट बनता है, इस सिस्को की वेबसाइट है, देन उसके बाद फिर ये लॉगिन नहीं पूछेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ये फिर मेल आती है बार बार, है ना, ये वो। तो इससे अच्छा है आप गैस लॉगिन कर लो, या इंटरनेट बंद कर दोगे ना। कंट्री की रेजिडेंस सही डालनी है सब, हाँ? जो रेजिडेंस वगैरह सब सही डालनी है। अ, आपने गूगल के ऊपर लिखना है, क्रोम पे जाओ, और यहाँ पे ये सर्च करो, जो मैं लिख देता हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड 2024 लिख तो दो। खुल गया वो नेट कैप। ठीक है, ये देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर स्क्रीन, ये सर्च करो। सर यार न्यू ईयर पार्टी नहीं होती? होती है होती है, हाफ डे में है ना। नहीं नहीं, कल क्लास नहीं होगी। 23 में स्टूडेंट अलाउ नहीं होते हैं। वही ना, अब यार समझ सकते हो आप लोग भी, ऑफिस ऑफिस के लोग जो लोग हैं उन सब के लिए होती है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो स्कूल कॉलेज नहीं रहा ना यार, हाँ सर। है ना, स्कूल कॉलेज में होता है वो सारी चीजें, नहीं इंस्टीट्यूट में नहीं होता है है। ना। यार स्कूल कॉलेज की तो शायद आई थिंक होता है थोड़ा बहुत। स्कूल कॉलेज में होता रहता है लेकिन सर। वो है ना कि स्टूडेंट के जैसे ये चीज ठीक भी है ऐसा। अब स्टूडेंट मान लो 1000 स्टूडेंट है, तो उनके लिए क्या कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। मान लो कि एक बच्चे के लिए 200 रुपये का सामान हुआ है ना, तो वो शायद फिर वो माहौल भी नहीं बन पाएगा ना हाँ स्टाफ को माहौल लेकर, नहीं बनता है सर। है ना, क्योंकि बच्चे बहुत अपराधी होते हैं, क्योंकि हमने भी कभी बहुत ऐप किया है ना, या 15 अगस्त ही हो गया, 26 जनवरी, पीछे बैठ के ही बिना फालतू की चीजें करते थे, है ना। हाँ कुछ इंटरेस्टेड होते हैं कुछ नहीं होते। हाँ, इंटरेस्ट भी है, लेकिन फिर वो इन स्टाफ के लोग आज की कॉर्पोरेट में आ जाता है ना यार, तो इस वजह से फिर ऑफिस के ही लोग होते हैं, और ठीक भी है अपनी जगह। कॉस्ट बहुत होती है भाई, बहुत होती है कॉस्ट, मतलब वैसे ही कंपनी के लिए मैनेज करना, सरवाइव करना दिल्ली जैसी जगहों पे, जहाँ पे इस बिल्डिंग का 10-12 लाख रुपए किराया है, तो बहुत मुश्किल होता है। चलो, डाउनलोड कर लिया मनन, आपने डाउनलोड कर लिया इसको पैकेट ट्रैकर।
कर लिया आपने डाउनलोड? कहाँ से डाउनलोड? 1 MB पर सेकंड हो रहा है डाउनलोड, तो दिखा रहा है 70 सेकंड्स हो लगे। कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो? ये हो रहा है डाउनलोड फाइल आउट से? netcat.com सिस्को नेटवर्क पैक। अच्छा, वहाँ से डाउनलोड कर लो। iOS वाला ही कर रहे हो ना? मैक 64 बिट। जल्दी डाउनलोड करो भाई, एक बार मैं से। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रैकर, है ना? और सिस्को पैकेट ट्रैकर एक वर्चुअल टूल है जिसका हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल्स करने के लिए। ओनली फॉर सिस्को पैकेट ट्रेसर ही नहीं है प्रैक्टिकल्स करने के लिए। जैसे सीसीएनए लेवल के ऊपर हम बात करें, किसका यूज करेंगे? सिस्को पैकेट ट्रेसर का। मान लो कि आप सीसीएनपी लेवल के ऊपर आ जाए, तो हम सीसीएनपी लेवल के ऊपर आ जाए तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? GNS3 का, ठीक है। और सीसीआई लेवल के ऊपर जब हम आते हैं तो वहां पे यूज करता है ईव का। किसका सर? ईव ईव दिखा देता हूँ। अरे यार, बहुत टाइम हो गया इसे स्टार्ट किए हुए, तो इसमें अपडेट अपडेट आ चुके हैं। विंडो में तो सर हर रोज आते रहते हैं। हम्म विंडोज में ऐसा है ना कि ये आपको ऑटो अपडेट हो जाता है, हम्म ऑटो अपडेट कुछ भी हो जाता हाँ ऑटोमेटिक हो जाता है, और लेकिन रीस्टार्ट करना पड़ता है है, उसको। उसको दबाना पड़ता है। हाँ, इंस्टॉल अपने आप हो जाएगा, लेकिन रीस्टार्ट करके फिर करना पड़ता अरे यार, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? है। क्या पता सर अपडेट के बगैर हो रहा है, हो रहा है। ये ईव खुल गया। ये ऐसे नहीं खुलेगा, अभी देखो दिखाता हूँ। हम्म अब ये आईपी आ गया। आप लोग अपने गूगल क्रोम पे जाओ। एक ही पर्सन ये आईपी डालो 192.168.0.189। कौन से वाईफाई से कनेक्ट हो? ये फर्स्ट फ्लोर। नहीं, आपके पास नहीं खुलेगा भाई, आपके पास नहीं खुलेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लोकल नेटवर्क में। देखो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। 192.168.0.189 ये आ गया ना? यार नाम क्या डाल रखा है मैंने, यूजर नेम? सर है। सुधीर सर ने खुलवाया तब तो खुल गया था। आपका वाईफाई कौन सा है? मेरा वाईफाई यही है, फर्स्ट फ्लोर। ई हाँ, ये ओपन हो गया देखो, तो ये ईव है। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईव GNS3 सारे वर्चुअल टूल्स हैं, सिमुलेटर हैं जिनका यूज करते हैं प्रैक्टिकल्स करने के लिए। सिस्को पैकेट ट्रेसर और GNS में और इनमें डिफरेंस है तो ये है कि ये एडवांस है। जैसे मान लो एक लेवल होता है ना कि हाँ हर चीज़ का, कि CCNA लेवल के ऊपर इस चीज़ का आप यूज़ करोगे। जैसे मान लो और एडवांस लेवल के ऊपर आपने जाना है तो CCNP लेवल पे आना है तो GNS का यूज़ कर लो, ओके। और CCI लेवल पे जाना है तो आप ईव का यूज़ करोगे। तो ये सिमुलेटर्स हैं, इनका यूज़ करके हम अपने रियल इम्प्लीमेंट एज ए जो चीज़ें हम एग्जैक्ट रियल डिवाइसेस के ऊपर होती हैं वही चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं।
ठीक है, ओके ब्रो। तो अब मैं ये जिसको पैकेट ट्रेसर आप लोगों के सामने स्क्रीन के पे जो दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब ये इसका व्यू है, एज ए इसका डैशबोर्ड है। और ये जो नीचे की ओर जो दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे इसके क्या है, डिवाइसेस हैं। सारे के सारे डिवाइसेस हैं। देखो इनके नीचे नंबर भी लिखा हुआ है 4331 4321 1941 2901 2911 है ना। ये सारे के सारे क्या है, इनके सीरीज नंबर। ओके, हेलो, ये इनके क्या है, हमारे सीरीज नंबर्स हैं। तो ये सीरीज नंबर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आईफोन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ मतलब इनके क्या है, वो सीरीज ही है ना वो भी। तो ऐसे ही ये भी इनके क्या है, सीरीज नंबर है। और डिफरेंस क्या है फिर इन सीरीज में, आईफोन 6 को मैं कंपेयर करूँ 14 के साथ तो क्या डिफरेंस होगा, स्पेसिफिकेशन का, हार्डवेयर पार्ट का, कैपेबिलिटी का, कैमरा क्वालिटी का, टेक्नोलॉजी का, तो है ना, सारी चीज़ों का डिफरेंस होगा। तो यही इनमें डिफरेंस है। इनमें लेकिन डिस्प्ले तो नहीं होती है, जी सर। लेकिन इनके फीचर्स का, इनकी प्रोसेसिंग पावर का, इनकी रैक यूटिलाइजेशन का, है ना। तो ये सारी चीज़ों का इनमें डिफरेंस है। जितना बड़ा सीरीज नंबर आप डिवाइस लेते हो उतनी अकॉर्डिंग टू वैसे वो काम करेंगे। ठीक है, सर इनमें से बेस्ट कौन सा रहता क्या है? बेस्ट। राउटर कौन सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेस्ट। एज फॉर रिक्वायर्ड सारे ही बेस्ट हैं। जो आपको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हैं। अरे करंट, वो करंट में जैसे आईएसआर चलता है, ठीक है, आईएसआर 7200 मैं दिखाता हूँ। तो कुछ लिखा ISR 4331। हाँ, आईएसआर 7200, ये वाले राउटर, ठीक है। से राउटर है। हाँ ये राउटर है, वो नीचे पड़ा हुआ है, वो नीचे रखा हुआ है। ओके। सर इतना बड़ा भी होता है? हाँ, और बड़ा नहीं लगा इतना बड़ा। तो ये कह रहा हूँ नहीं नहीं राउटर है। वो कोई भी नहीं है। देखो इन राउटर्स में और घर वाले राउटर्स में डिफरेंस क्या है, कि घर वाले राउटर्स का हम यूज करते हैं सर्विस को यूज करने के लिए, ठीक है। और इनका और यूज इनका करते यूज हैं किया सर्विस देने के लिए। सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो जहां से अब इसका मतलब ये है कि ये वाले डिवाइसेस राउटर इंटरनेट बनाते हैं, नहीं। इंटरनेट को मैनेज करने के लिए इंटरनेट तक कनेक्शन है, राइट। सर इंटरनेट बनता कैसे? 2 किलो चीनी। 1 किलो पानी। इंटरनेट बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरनेट, दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इंटरनेट बनाती हो। इंटरनेट एक कनेक्शन है, ठीक है। कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो वो काम किसने कर रखा है, आईएसपीज ने कर रखा है, पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रखा है हमने। नहीं सर फिर इसकी लिमिट लिमिट भी तो नहीं होनी वो चाहिए तो सर। लिमिट नहीं होनी लिमिट चाहिए। हार्डवेयर लिमिट है ना हमारे पास कि अरे हम मतलब वो तो कंसाइनमेंट कितना हम कर सकते जैसे इंफ्रा को मैनेज करना है ना, तो उसके लिए उन्हें सर्विसेज लगा रखी हैं कि आप इतना स्पेस कवर कर सकते हो, आप इतना स्पेस कवर कर सकते हो। जैसे मान लो एक स्टेडियम है ना, तो जितना ज़्यादा पैसा आप दोगे उतना स्पेस आपके लिए कवर हो जाएगा। हाँ। तो वो ये कि इंटरनेट के ऊपर आपका पैकेट जाए तो कितना स्पेस आप कवर करोगे, कितना स्पीड के ऊपर आपका पैकेट ट्रैवल होगा, हैं। लिमिट किस चीज़ की बोल रहे हैं? ठीक है। जैसे हमें हमें 2 GB नेटवर्क हाँ हाँ, वो मिलता बैंडविथ है होती है ऐसे। भाई, वो बैंडविथ होती है हमारी, कि इंटरनेट के ऊपर और भी तो यूजर्स हैं, उनको भी तो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो एक इतनी सर्विस के बाद इतना डेटा आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको भी तो पैसे कमाने हैं, मैनेज करना पड़ेगा, पैसे भी लगाने यदि इंटरनेट ऐसा नहीं है कि इंटरनेट मान लो कि आज चलो इंटरनेट बनना स्टार्ट हो गया है, अब गोदाम भर दिए जाएंगे इंटरनेट के, फिर धीरे धीरे लोगों को 1 किलो 2 किलो आधा किलो करके देता रहेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कि ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर नया स्टोर बनेगा, फिर मतलब दोबारा से फिर से इंटरनेट सर्विस हम कनेक्ट करते हैं। हाँ इंटरनेट तो कनेक्शन है, तो हाँ कनेक्शन हमें लेने की ना वो सर्विस जैसे के पैसे मेरा देते हैं। पैकेट कहाँ पे जाएगा, मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ, मान लो मेरी सिस्टर बनारस में रहती है, तो
अब इंटरनेट के ऊपर मेरा पैकेट जाएगा, अब हजारों लाखों करोड़ों लोग बात कर रहे हैं, तो मैं भी तो एक स्पेस कवर करूंगा ना। मान लो एक वायर है जो मेरी कनेक्शन वहां पे बना रखा है, मेरी नहीं है, वो आईएसपीज की है, तो वहां वो तक यूज करने का पैसा देते तो हैं। उसका पैसा हम देते हैं। ठीक है, गूगल सर्विस को हमने यूज करना है, तो गूगल ऐसे थोड़ा ना कि मान लो कल को आप, जैसे आपका ही सवाल हो कि मैं खुद का इंटरनेट सर्विस बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को देना चाहता हूँ, हाँ तो किसने मना किया? दो, दे सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि जियो, अब आपने अपने गांव के अंदर इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की कि गांव के लोगों को आपने कनेक्ट कर दिया, और फिर आपकी सोच ये थी कि फिर मैं अपनी तहसील में जाऊंगा, फिर अपने जिले में जाऊंगा, फिर अपने राज्य में फैलूंगा, ऐसे कवर करूंगा, राइट? लेकिन आपने इंटरनेट अपने केबलिंग कर दिया, अपने गांव के लोगों को गांव तक कनेक्ट कर, लेकिन गांव के लोग बात करना चाहते हैं दूसरी जगह पे, गाँव से बाहर उसके लिए कनेक्शन चाहिए बाहर। फिर आपको लीज लाइन लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो? लेनी पड़ेगी ना, जियो से एयरटेल से, उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, या मान लो आपने गूगल, आपके जो पर्सन है वो गूगल को यूज करना चाहते हैं, तो गूगल कहाँ से आएगा फिर? गूगल का तार क्या आपके पास थोड़ा लगा हुआ है ना, कि गूगल का उनसे तार एक्सेस लेने पड़ेंगे। तो क्रेडेंशियल्स होता है वो पूरे, तो उसके बराबर आप उस लेवल के ऊपर कॉम्पीट कर सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाएगा वो चीज, उसको आइडिया भी ना। जो जियो में मान लो जो आईएसपी पे जो टॉप लेवल पे जो बंदे डीएम डायरेक्टर हैं, वो जो नीचे से गए हैं, उनको सारा प्रोसेस पता है कि कैसे आईएसपी बनती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जी वो चाहे तो आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उस इंफ्रा पूरे इतना बड़े लाखों करोड़ों, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे इतना बड़ा इंफ्रा बनाने के लिए, तो कहाँ से इन्वेस्टमेंट होगी? पैसा आ जाएगा, लेकिन जियो ने शुरुआत में जब जियो आया था तो कितना पैसा इनने खर्च किया था, बहुत पैसा खर्च किया सर, था। आपने सुना वीडियो कॉन ऐसी कुछ कंपनी थी हाँ, एक। वीडियो कॉन, हाँ। हाँ, तो वो फेल हो चुकी है। दो उसका तो यही कारण था ए, कि वो आपने हमारे पास एयरसेल था, हमारे पास वो डोकोमो था, 11 वोडाफोन था, इतने तो सारी कंपनी चली गई। वीडियो कॉन को इनको उसने खरीद लिया, आईएसपी ने। हरियाणा में बेस्ट नेटवर्क सर वीआई का होता है, सबसे बेस्ट। इतना जियो का भी नहीं है जितना वीआई का है, 4G में। ये बेसिकली वोडाफोन और आइडिया जुड़ गई क्योंकि अकेले वो लोग खत्म हो जाने की है। हाँ, आइडिया की ज्यादा मार्केट डाउन हो गई थी, तो वीआई और आइडिया एक हो गए थे। वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, वोडाफोन ये हाँ, अभी तो ये बीएसएनएल की भी आ रही है मार्केट में, साथ है। 5G। हाँ, टाटा के पास उसका प्रोजेक्ट है, हाँ, टीसीएस पे। सब पिछले और 7 अभी साल से मेरे घर के बाहर बोर्ड लगा कर रखा था 5G का मीन्स वो अभी भी वहीं बोर्ड है, 5G नहीं है। अभी 2025 में वो करेंगे इसको रिलीज 5G बीएसएनएल। कश्मीर में तो अच्छा है ना इंटरनेट सर्विस। सर ये तो जबरदस्त चलता है वहाँ, तो घर में मुझे 400-500 MBPS आती है स्पीड। मैं कह रहा हूँ वो बीएसएनएल का इंटर नहीं आया ना कहीं पर भी। हम्म। 7 साल पहले बोर्ड चढ़ा कर रखा है 5G का मीन्स। कश्मीर में इस टाइम बर्फ गिर रही है। बर्फ तो गिर रही है। श्रीनगर में कुछ 1 इंच जमा हो गई है, बाहर साइड वाले इलाकों में ज्यादा, 1 फुट नहीं, इंच है, 1 फुट जमा हुआ है, तो बाहर साइड वाले इलाकों में 5-6 फुट भी चढ़ता है। ओके, चलो इधर देखो, कश्मीर से हो गए। खेत है आपके पास वहां पे? खेत नहीं है? वहां के लोग खेती करते हैं? मेन सिटी के लोग नहीं, उसके बाहर हाँ। अरे यार,